अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, एक यूनिफॉर्म वायर है, इस तरीके से बेंड किया गया है जो आपको दिखाया हुआ है, बट इसमें एक चीज बोला है कि लेंथ ऑफ एबीसी इज हाफ द लेंथ ऑफ एडीसी, मतलब इसका लेंथ अगर एल है तो इसका लेंथ 12 है, टोटल लेंथ 3l हो गया। बट इन सब से कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है कि अगर सर्कल हो या कोई भी क्लोज फिगर है, ये रिजल्ट लिखवा रखा है मैंने, डेराइव करवा रखा है। अगर एक एंड से करंट एंटर करता है और दूसरे एंड से करंट निकलता है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 होगा। इधर एक्चुअली लेंथ कम है तो करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा, ओवरऑल दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बराबर आएगा, एक की वजह से आउटसाइड आएगा, एक की वजह से इनसाइड आएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से बराबर आ रहा है, तो सेंटर पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होगा, क्योंकि एक प्लस हो गया दूसरा माइनस हो गया, तो आंसर 0 जाएगा। ये रिजल्ट तो लिखवा रखा मैं, तो यहां पे नहीं लिखवा रहा हूं। क्या रिजल्ट है कि इफ करंट एंटर्स, इफ इन एनी क्लोज्ड फिगर, अगर वो ट्रायंगल है तब भी चलेगा, स्क्वायर है तब भी चलेगा, पेंटागन है तब भी चलेगा, हेक्सागन है तब भी चलेगा, इफ इन एनी रेगुलर क्लोज्ड फिगर करंट एंटर्स फ्रॉम वन एंड एंड एग्जिट एट अदर एंड, देन नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल ऑलवेज बी जीरो, याद होना चाहिए आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So a part of long wire carrying current is bent in the circle of radius r as shown in the figure. The net magnetic field at the center of the circular loop. अब देखिए इस टाइप के दो क्वेश्चन हैं, दोनों मैंने करवाया था। एक में क्या था आपका कि करंट, चलिए दोनों देख लेते हैं एक बार, मैंने आपको जो बताया था। एक में था आपका इस तरीके से कुछ, ये था, और दूसरा ये है आपका जो बना हुआ है, ये है आपका कुछ ऐसा है। तो ये दो थे, दोनों में डिफरेंस क्या था, जैसे यहां पे भी आप क्या करोगे, 3 लूप ले लो, 1 2 और 3, ये कंप्लीट सर्कल लेके चलेंगे, तो 1 और 3 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट इधर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे O पॉइंट पे, O इज द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा, मतलब B1 और B3। वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी आपको पता है क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ठीक है, या 4 पाई ए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, इसकी वजह से भी बाहर की ओर होगा, और B3 भी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ये भी बाहर की ओर, ये दोनों की वजह से तो बाहर की ओर होगा। लेकिन B2 की वजह से क्या होगा, इनवर्ड होगा, इनटू द प्लेन होगा, B2 की वजह से होगा इनवर्ड, B2 म्यू नॉट आई बाई 2a, ये इनवर्ड होगा, तो हम लोग इसको B2 माइनस B1 प्लस B3 कर देंगे, तो B नेट हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाई 2a, कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1 बाई पाई, क्रॉस के हिसाब से इसको पॉजिटिव लिया, इसको इन दोनों को नेगेटिव ले लिया, ऐसे ले सकते हैं, तो ये एक हो गया। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जैसे ये पॉइंट आपका O हो गया, तो इसमें 1 की वजह से आउटवर्ड होगा, 3 की वजह से आउटवर्ड होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो 1 और 3 की वजह से आउटवर्ड होगा, B1 आपका आउटवर्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ठीक है, B3 आपका आउटवर्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ठीक है, ये दोनों आउटवर्ड होगा, ये दोनों डॉट डॉट होगा आपका, ये दोनों डॉट डॉट होगा। 2 की वजह से करंट ऐसे जा रहा है, तो 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, क्रॉस होगा, B2 म्यू नॉट आई बाई 2a, क्रॉस होगा, म्यू नॉट आई बाई 2a क्रॉस होगा। सो ये दोनों की वजह से आउटवर्ड होगा, इसकी वजह से क्रॉस होगा, सॉरी, इसमें क्रॉस होगा, इसमें तो आपका क्रॉस नहीं होगा, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो 2 की वजह से भी इसमें आउटवर्ड होगा, 2 की वजह से भी इसमें आउटवर्ड होगा, ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया आपका। यहां पे
ये डिफरेंस हो गया। इसमें क्या था, इसकी वजह से क्रॉस आता था, ये करंट ऐसे हो जाता था तो इसमें 2 की वजह से क्रॉस जाता था। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, ये करंट इस तरीके से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी आउटवर्ड होगा। मतलब इस बार तीनों आउटवर्ड हुआ। इस डायग्राम में और इस डायग्राम में डिफरेंस ये है कि 1 और 3 की वजह से सेम होगा और 2 की वजह से अपोजिट होगा। इसमें जब यहां पे एक छोटा सा गैप होगा, वो गैप बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसे हम कंप्लीट सर्कल लेके चलेंगे। लेकिन इसमें क्या है, आपका ये करंट ऐसे जा रहा है तो इसमें तीनों की वजह से डायरेक्शन सेम होगा। निकाल कर देख लीजिए, जब करंट ऐसे आ रहा है, करंट इस तरीके से जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी आपका आउटवर्ड, आउट ऑफ द पेपर होगा, आउट ऑफ द बोर्ड होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा। सो ये तीनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहां पे आप तीनों को ऐड कीजिएगा तो इस केस में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी नेट, वो म्यू नॉट आई बाई 2a, जैसा कि इसमें आया है, इसमें माइनस साइन जो आया था वो माइनस साइन नहीं आएगा, इसमें सारा साइन प्लस होगा, तो 1 + 1 बाई पाई, और साइन तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। तो 1 + 1 बाई पाई डॉट हो जाएगा और इसमें आपका एक मतलब क्रॉस है। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं। सो इसमें क्या क्वेश्चन है, ये पूछा आपका क्या होगा, तो 1 + 1 बाई पाई, या फिर आप चाहो तो पाई को बाहर ले लोगे तो पाई + 1 आएगा। सो सी इज द आंसर। लेकिन अगर यही यहां पे छोटा सा गैप होता और करंट ऐसे चला जाता तो उस केस में डी आंसर जाता। मैंने दोनों चीज यहां पे डिस्कस कर लिया, आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। यहां पे आंसर सी जाएगा, ठीक है, और अगर यही करंट ऐसे घूम जाता तो आंसर डी चला जाता। आप निकाल कर देख सकते हैं दोनों। आई होप यहां पे कोई इश्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 13, खैर ये तो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन है आपका एन टर्न्स है इसका, मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है पी पॉइंट पे क्या होगा। ये डेरिवेशन हमने कर रखा है, यहां पे ऊपर रिजल्ट मैं लिख रहा हूं, B = म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2x² + a² पे पावर 3/2, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2x² + a² पे पावर 3/2। अब इसको आप क्या कीजिए, 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई पाई a² बाई 4 पाई x² + a² पे पावर 3/2। सो ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहां पे आपका इसके फॉर्मेट में दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो मैं एरिया के फॉर्मेट में आपको बताया कि अगर एरिया लिखना हो तो पाई a² को आप एरिया लिख सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमने डिराइव कर रखा है। सो इससे मिलता जुलता कौन सा है, इससे मिलता जुलता कौन सा है, रेडियस a की जगह r लिया है यहाँ पे, तो ये a मिलता जुलता है। बाकी तो ये कुछ और कह रहा है, ये नहीं होगा, ये कुछ और कह रहा है और ये 0 कह रहा है, तो ये तीनों नहीं होगा, ठीक है। सो A इज द आंसर। क्लियर है। कब ये वाला चीज मैंने आपको एडिशनल बता रखा है, पाई a² से मल्टीप्लाई करके मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट आपका m पाई करंट इंटू एरिया या NIA, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो उस केस में हम मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं। बट खैर ये ऑप्शन तो है नहीं मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा। Question 14. A proton moving with a constant velocity passes through a region of space without any change in velocity. प्रोटॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक रीजन से पास कर रहा है जहां पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। अगर उस रीजन में दोनों प्रेजेंट है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे थोड़ा लिखना चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, तब क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर दोनों जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड 0 भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड 0 होने का मतलब दोनों में से कोई प्रेजेंट है ही नहीं, तो ए आंसर जा सकता है। बट यहां पे थोड़ा सा एरर है, थोड़ा मतलब अगर आप चाहो तो दो आंसर लेके चलते हो। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में आपसे वेलोसिटी सेलेक्टर वाला जो कंसेप्ट आपको मैंने बता रखा है, जब दोनों प्रेजेंट हो इन प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उस केस में भी एक चार्ज पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल
विदाउट एनी डेविएशन मूव कर सकता है। जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है, वो कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं? वेलोसिटी सेलेक्टर में। तो उस केस में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। मैंने ये डिराइव करवा रखा है, आप पढ़िएगा इसको। मूविंग चार्जेस व्हेन चार्ज एंटर्स इन ए कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस कंसेप्ट इज यूज्ड इन वेलोसिटी सेलेक्टर में। मैंने आपको ये चीज बता रखा है। सो उसमें क्या होता है, QE और QV भी बराबर हो जाता है, अगर दोनों प्रेजेंट है तब भी चलता है। और उस केस में आपका V जो है वो E/B के बराबर होना चाहिए। सो देखिए यहां पे एक आंसर ये जाएगा और एक आंसर ये भी जाएगा। E इज नॉट इक्वल टू 0, B इज नॉट इक्वल टू 0 एंड V इज इक्वल टू E/B। ये लिखा हो या नहीं लिखा हो ये भी आंसर जाएगा। सो एक जस्ट समझाने के लिए कि क्या होना चाहिए, बट यहाँ पे एक लाइन लिखा होना चाहिए था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट। जब लिख दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट एंड E एंड B रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में आप इसे 0 नहीं कह सकते हो। जब दोनों प्रेजेंट है तो 0 कैसे हो सकता है? सो उस केस में आपका ये आंसर जाता, E इज नॉट इक्वल टू 0, B इज नॉट इक्वल टू 0। जब दोनों भी काम करते हैं तभी भी हम सीधे विदाउट एनी डेविएशन मूव करा सकते हैं, फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो पार्टिकल हैं X एंड Y हैविंग इक्वल चार्ज आफ्टर बीइंग, ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्क्राइब्स सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। रेशियो मास ऑफ X टू दैट ऑफ Y। मास रेशियो बताना है X और Y का क्या है। क्या गिवन है? सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे एंटर करते हैं। सर्कुलर पाथ का रेडियस R1 एंड R2, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस से हम देखते हैं रेडियस का क्या कंसेप्ट चलता है। देखिए रेडियस आपका होता है R इज इक्वल टू mv/qb। ये तो हमने डिराइव कर रखा है ऑलरेडी, डिराइव्ड। ये तो हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है, ऑलरेडी डिराइव्ड। अब समझिएगा, आपको पता होना चाहिए मोमेंटम। P क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर क्या होगा? M स्क्वायर V स्क्वायर, और P स्क्वायर बाई 2M क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर, मतलब कि एनर्जी। सो P क्या बनेगा आपका? P इज इक्वल टू 2me √2me। P क्या होगा आपका? √2me हो जाएगा, मतलब मोमेंटम √2me हो जाएगा। सो मोमेंटम की जगह √2me पुट करता हूं मैं, तो रेडियस बन जाएगा आपका mv/qb, और मोमेंटम की जगह मैंने पुट कर दिया 2me। मोमेंटम की जगह 2me लिख दिया, डिवाइड बाई QB। अच्छा एक बात और सुनिएगा, जो एनर्जी है आपका, एनर्जी को मैं चार्ज इनटू पोटेंशियल लिख सकता हूं, Q इंटू V लिख सकता हूं। तो एनर्जी की जगह लिखूंगा Q इंटू V, mq इंटू V। दिस V इज पोटेंशियल, इसलिए कैपिटल सा लिख रहा हूं, और यहां पे ये V स्मॉल है, वेलोसिटी है, बाई QB। सो आप देख सकते हो अगर सारा चीज कांस्टेंट है तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ पोटेंशियल। इफ एवरीथिंग इज कांस्टेंट देन रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ पोटेंशियल, यानी R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू रूट V, रूट ऑफ पोटेंशियल। रेडियस आपका रूट ऑफ पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है ना। सो रेडियस रूट ऑफ पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है, तो उसके हिसाब से हम इसको देखते हैं क्या ऑप्शन आएगा। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। सो रेडियस रूट ऑफ पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है। अब देखते हैं इसमें क्या है। टू पार्टिकल्स X एंड Y हैविंग सेम चार्जेस एसोसिएटेड विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए आपका क्या आया था फाइनल आंसर, हम देखते हैं क्या आया था इसमें। रेडियस आया था अभी आपने जो लिखा, √2m/qv, √2m/qv
बाई क्यूब बी, ये आया था आपका। सब कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे, क्यू भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है और कैपिटल वी भी कांस्टेंट है, पोटेंशियल भी कांस्टेंट है। क्या चीज डिफर है? मास डिफर है और रेडियस डिफर है। तो हम क्या लिखेंगे? R1 बाई R2 इज इक्वल टू रूट M1 बाई रूट M2। यानी यहां से हमें क्या निकालना है? मास का रेशियो निकालना है। M1 बाई M2 क्या हो जाएगा? M1 बाई M2 ये हो जाएगा R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर यानी C इज द आंसर। द रेशियो ऑफ मास ऑफ एक्स एंड वाई पूछा था, तो क्या हो जाएगा? C आंसर होगा। एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है, तो ये क्या होगा? R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नाइदर along nor perpendicular to that of magnetic field, मतलब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। ना along है, मतलब थीटा 0 डिग्री नहीं है, थीटा 90 डिग्री नहीं है, तो थीटा एक्यूट था। केस 3 हम लोग देखे थे, केस 1 थीटा 90 डिग्री सर्कुलर पाथ होता था, केस 2 थीटा 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन पाथ होता था, केस 3 थीटा एक्यूट एंगल, तो दोनों का कंबाइन होता था यानी कि हेलिकल पाथ होता था, हेलिक्स बनाता था। तो ये हेलिक्स बनाएगा, हेलिक्स यानी कि आंसर डी जाएगा इसका, आंसर डी, डी इज योर आंसर। 16 का जाएगा, डी हमारा आंसर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और पॉज करके ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन आप जानते हो, ड्यूट्रॉन क्या होता है? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ड्यूट्रॉन यूजुअली ड्यूटेरियम या ड्यूट्रॉन बोला जाता है, मतलब हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसका चार्ज जो है वो 1 ही है, मतलब कि हाइड्रोजन के चार्ज के बराबर, लेकिन मास 2 है। तो मास इज 2 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ हाइड्रोजन। तो a neutron of kinetic energy 50 kilovolt is describing a circular path of radius 0.5 meter in a plane perpendicular to the magnetic field. The kinetic energy of proton that describes a circular orbit of radius 0.5 meter in the same plane with the same b is. अब देखिए काइनेटिक एनर्जी आपको बताना है, मतलब रेडियस चेंज हो रहा है इसका प्रोटॉन के लिए। देखिए पहले तो हम देखते हैं इसमें, अभी भी मैंने आपको डिराइव करवाया रेडियस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। देखिए रेडियस का जो फॉर्मूला हम लोग एक बार स्लाइड्स पे देखते हैं, भी मैंने आपको रेडियस का फॉर्मूला क्या क्या लिखवाया था, ये क्लियर होना चाहिए आपका। रेडियस mv बाई क्यूबी, ये हो गया आपका 2me बाई अंडर रूट 2me बाई क्यूबी, और ये हो जाएगा E मतलब चार्ज इंटू पोटेंशियल के बराबर अंडर रूट 2m बाई क्यूबी बाई क्यूबी। ये हो गया आपका रेडियस। अब ये रेडियस की ये फॉर्मूला है, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहां पे कर सकते थे, बट यहां पे तो ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में दिया है, पोटेंशियल के टर्म में नहीं दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी वाला यानी ये वाला एक्सप्रेशन लेना होगा, अंडर रूट 2me बाई क्यूबी वाला लेना होगा। यहां पे आप चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे ऊपर रूट 2mv हो जाएगा, नीचे रूट क्यू इंटू बी होगा, अगर चाहे तो सिंप्लीफाई करते हैं तो। बट हमें तो ये यूज करना होगा, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। आगे चलते हैं, ये वाला यूज करते हैं, अंडर रूट 2me बाई क्यूबी। क्या हो जाएगा रेडियस आपका? रेडियस होगा रूट 2me बाई क्यूबी, रूट 2me बाई क्यूबी। अब देखिए E इज द काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन है आपका, ड्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 50 किलोवोल्ट है, इज डिस्क्राइबिंग ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 10, मतलब रेडियस आपका 0.5 मीटर है और ड्यूट्रॉन है। ड्यूट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, बस मास ड्यूट्रॉन का
डबल होता है प्रोटॉन से। सो अगर मैं ड्यूट्रॉन का अगर सारा एक्सप्रेशन लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन, मतलब mp प्रोटॉन के टर्म में लिखता हूं, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। पहले तो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन का फॉर्मूला बनेगा √2md into E is the kinetic energy by QD into B। यहां पे E काइनेटिक एनर्जी है। सो अब अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन क्या बन जाएगा, मतलब md को आप चाहो तो √2mp लिख दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 into 2mp into E बाई QP इंटू बी, क्योंकि QD और QP दोनों बराबर होता है बट मास न्यूट्रॉन का डबल होता है। सो ये दे रखा है आपका, और RD आपको 0.5 मीटर दे दिया है, 0.5 मीटर ये चीज। अब बोला है कि आपका सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन बताना है आपका, ताकि रेडियस सेम रहे। प्रोटॉन के लिए क्या काइनेटिक एनर्जी होगा ताकि रेडियस सेम रहे। तो देखिए अगर प्रोटॉन के लिए सेम एक्सप्रेशन लिखना चाहें हम, तो प्रोटॉन के लिए एक्सप्रेशन बन जाएगा, आप इसे लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, हम इसे इरेज करेंगे। तो प्रोटॉन के लिए यही एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका। ड्यूट्रॉन के लिए आया आपका, ड्यूट्रॉन का आया RD इज इक्वल टू, जो आपने लिखा हुआ है, ये आपने लिखा हुआ है √2mp E बाई QB। ये ड्यूट्रॉन के लिए आया, ये ड्यूट्रॉन के लिए आया। E इज द काइनेटिक एनर्जी। और फिर अगर आप प्रोटॉन की बात करते हो तो प्रोटॉन के लिए आएगा √2mp E बाई QB। ये प्रोटॉन के लिए आएगा। यहां पे E ड्यूट्रॉन का एनर्जी है और ये यहां पे E प्रोटॉन का एनर्जी है। ओके, सो मास चार्ज तो दोनों का बराबर होता है, चार्ज QP रहने दीजिए, दोनों का चार्ज बराबर होता है, दोनों का रेडियस बराबर रखना, ये भी 0.5 ये भी 0.5। सो पूछा है कि अगर ED आपका 50 किलो वोल्ट है तो EP कितना होना चाहिए, ये पूछा है। सबसे पहले तो दोनों का रेडियस बराबर है तो आप दोनों को इक्वेट करिएगा। जब दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, 2 into 2mp ड्यूट्रॉन का मास इंटू ED ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बाई QP ड्यूट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। तो QP हम लोग लिख रहे हैं इसे QP इंटू B इज इक्वल टू, प्रोटॉन का लिख रहे हैं सारा कुछ, √2mp EP बाई QP इंटू B, QP इंटू B, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट हट जाएगा, नीचे का पैरामीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम ही है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर आएगा आपका 4mp ED आपका 50 है, इज इक्वल टू 2mp EP। सो कैंसिल होने के बाद आपका EP होगा 2ED के बराबर। ED आपका 50 है, यानी कि EP होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, E इज द काइनेटिक एनर्जी हियर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन होगा आपका 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन को जब 1 वोल्ट से एक्सीलरेट करते हैं तो उसे हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो ये आपको समझ में आ गया होगा, पॉज करके लिख लीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं। सो इसका आंसर जाएगा D 100 किलो वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉरेंस फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। लॉरेंस फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा, देखिए लॉरेंस फोर्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा, आपका सीधा सा फॉर्मूला है QE प्लस V क्रॉस B। A इज द आंसर, A इसका आंसर है, E इंटू V क्रॉस B। सो बाकी सब तो गलत दे रखा है, डॉट B तो होता नहीं,
ठीक है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर का एडिशन तो हो ही नहीं सकता है, और ई क्रॉस बी तो होता नहीं है, मतलब दिस इज द फॉर्मूला, ए इज द फॉर्मूला, आपको पता होगा, डिराइव कर रखा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। सो एक दो सिंपल क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एसिलेटेड बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फॉर्मूला होता है हमने निकाल रखा है, वो फॉर्मूला मैं अभी लिखूंगा एंड देन चलूंगा। क्या क्या है आपका, आप बताते जाइए। इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है एंड अल्फा पार्टिकल है। आई विल सजेस्ट आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। ऑन बीइंग एसिलेटेड बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा जा रहा है यहाँ पे। देखिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एसिलेट किया जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो तो बहुत ही सिंपल है। रेडियस का रेशियो पूछा होता तो थोड़ा सा मुश्किल होता। काइनेटिक एनर्जी जो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो चार्ज का रेशियो जो होगा वही काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हो जाएगा। प्रोटॉन का चार्ज 1 मतलब QP, न्यूट्रॉन का चार्ज भी 1 और अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 है ना। प्रोटॉन का चार्ज 1, मास 1, मतलब मास एक मास ऑफ प्रोटॉन को यूनिट मास लेके चलते हैं। यूनिट मास मतलब 9.1 इंटू 10⁻³ kg। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का ट्वाइस होता है बट चार्ज सेम होता है। एंड अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो है वो डबल होता है एंड मास 4 टाइम्स होता है। बट काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, सेम पोटेंशियल से एसेलरेट किया गया है, तो काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस Q इनटू V होता है। सो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चार्ज के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब चार्ज का रेशियो देखिए तो 1:1:2 यानी 1:1:2। कौन सा ऑप्शन है? डी इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर है आपका 20। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन enters a region of uniform magnetic field in a direction at right angles to the field। राइट एंगल पे एंटर कर रहे हैं, आपको पता है पाथ सर्कुलर होगा। सो आगे बढ़ते हैं। क्या है? with the same kinetic energy सेम है, they describe circular path of radius this। देन रेडियस का रेशियो बताना, मतलब रेडियस में कंपैरिजन बताना है। आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला तो हमने देख ही लिया, बहुत बार देखा है। फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला है आपका R इज इक्वल टू √2mE बाई QB। √2mE बाई QB ये होता है। E इज द काइनेटिक एनर्जी, Q इज द चार्ज, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये होता है फॉर्मूला √2mE बाई QB। E को हम लोग Q इंटू V भी पुट करते हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती तो, बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात है। E इज द काइनेटिक एनर्जी। सो सबका काइनेटिक एनर्जी सेम है, चार्ज सेम होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, बट मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली मास के अगर बाकी सारा चीज सेम है, यहाँ पे E, Q और B ये तीनों चीज सेम है। कैसे सेम है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, साइन जस्ट रिवर्स होता है। रिवर्स साइन की वजह से एक सर्कल इधर की ओर बनाएगा तो दूसरा सर्कल इधर की ओर बनाएगा। रिवर्स साइन की वजह से होगा अगर दोनों ऐसे वेलोसिटी से एंटर करेंगे तो एक का सर्कल अगर ऊपर की ओर बनता है तो दूसरे का सर्कल नीचे की ओर बनेगा। सर्कल का डायरेक्शन चेंज होगा। फोर्स आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो वहां से हम देख सकते हैं जिधर की ओर फोर्स लगेगा सर्कल उधर की ओर बनेगा, है ना। FBI, I इज द करंट। अगर प्रोटॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर की ओर है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर की ओर है। तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम है। सो मतलब जो सर्कल बनेगा उसका ओरिएंटेशन भी चेंज होगा, बट चार्ज सेम रहेगा। चार्ज सेम रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। अगर एनर्जी सेम है तो रेडियस डिफर करेगा क्योंकि मास डिफर कर रहा है। रेडियस डिपेंड्स ऑन द मास। रेडियस डिपेंड्स ऑन द रूट ऑफ द मास। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है और अगर वेलोसिटी सेम होता है तो रेडियस डिपेंड्स ऑन द मास, mv/qb, है ना। तो यहां पे तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी कि रेडियस डिपेंड्स ऑन द रूट ऑफ द मास। रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द मास। अब बताइए किसका मास ज्यादा होता है? सो ऑब्वियसली प्रोटॉन का मास बहुत ही ज्यादा होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इनफैक्ट 1838 गुना ज्यादा होता है, 1838 टाइम्स ज्यादा होता है। आप कह सकते हो अप्रोक्स 2000 टाइम्स ज्यादा होता है। तो प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है तो प्रोटॉन का रेडियस ज्यादा होगा। सो बी इज द आंसर।
बी इज द आंसर। पॉज करके आप लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। प्रोटॉन और चार्ज पार्टिकल, एनी चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन हो सकता है या कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा है, मूविंग विथ वेलोसिटी v इज एक्टेड अपॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा देखिए, ये बात हमने डिस्कस किया ना, ये बात अभी इस लेक्चर में, ऑब्जेक्टिव लेक्चर सीरीज में भी डिस्कस किया है, एंड हमने पहले भी डिस्कस किया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में भी हमारा एक चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा, बिना किसी डिफ्लेक्शन का मूव करेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे एंड QE इज इक्वल टू QVB, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स होगा। दिस कंसेप्ट इज यूज्ड इन वेलोसिटी सेलेक्टर, डिटेल में भी इसे हमने डिस्कस कर रखा है। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जब कंसेप्ट डिस्कस किया था, तो मैंने बता रखा है आपको कि कब अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों फोर्स बराबर हो, यानी QE इज इक्वल टू QVB, QE इज इक्वल टू QVB, यानी V इज इक्वल टू E बाई बी। V जब आपका E बाई बी के बराबर होगा, सो EVN, बिल्कुल C इज द आंसर। जो बात मैंने बोला C में एग्जैक्टली लिखा हुआ है, सो C इज द आंसर। द कंसेप्ट इज यूज्ड इन वेलोसिटी सेलेक्टर। आप इसे पॉज करके लिख लीजिए।